हेलो गाइस, आज मैं हिज हाइनेस एल्योर मानवा का एपिसोड 16 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंजॉय। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यी को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिस वजह से पेई उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यी को अमूल ले गया था और ये सब देखकर पेई को बड़ा ही गुस्सा आया था। अब इसके आगे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जब पेई ने यी को अमूल के साथ देख लिया था, जिस वजह से पेई को बड़ा ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं पेई यी के पास जाता है और उसके हाथ पर जोर से मारता है, जिस वजह से यी के हाथ में जो खाने वाली डंडी थी वो टूट जाती है और उसी की वजह से यी के हाथ में चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं ये सब होने की वजह से यी को धक्का लगता है, जिस वजह से यी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अमूल यी को गिरने से बचा लेता है और वो बोलता है, हिज हाइनेस क्या आप ठीक हैं? लेकिन दूसरी तरफ ये सारा तमाशा देखकर पेई को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है, हिज हाइनेस मेरे पास आइए। लेकिन दूसरी तरफ हम यी को देखते हैं जो पेई के इस बिहेव से बहुत ही डर गया था। इस वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी पेई बोलता है, मैंने कहा मेरे पास आओ, मुझे इसे तीसरी बार कहने के लिए मजबूर मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं अमूल यी के आगे आ जाता है और वो बोलता है, हिज हाइनेस क्या आपके सभी लोग इसी तरह से बातें करते हैं? जाहिर है कि तुमने ही उन्हें पहले खोया था और अब जब वो मिल गए हैं तो तुम उनसे एक शब्द कहने के बजाय सीधे उन पर एक बदतमीज की तरह गुस्सा करने लगे। तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो। तुमने उनकी नन्ही कलाइयों से खून बहा दिया। क्या तुम अब भी उन्हें इसी तरह से ले जाना चाहते हो? ये बात सुनकर पेई चौंक जाता है और वो यी की कलाई की तरफ देखता है जिससे खून बह रहा था। फिर पेई गुस्से में बोलता है, तो तुम अपने बगल वाले इंसान की पहचान जानते हो, तो फिर बिना इजाजत के उन्हें वहाँ से ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमूल हंसते हुए बोलता है, क्या मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? दूसरी तरफ माहौल को इतना गर्म होता देखकर ये घबरा जाता है और वो बोलता है, अमूल आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरे पेई गेगे हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। और पेई गेगे ये अमूल है जो बर्बरों के राजकुमार है और इन्होंने ही मुझे पहले बचाया था। मैं कह रहा हूँ यहाँ सभी लोग अच्छे हैं, इसलिए आप दोनों झगड़ा करना बंद कीजिए। दूसरी तरफ यी को इस तरह बिहेव करता देखकर अमूल को हंसी आने लगती है। फिर अमूल यी के सर को सहलाने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है, प्यारे नन्हे बच्चे आप चिंता मत करिए, आपके पेई गेगे मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। अब आप जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो आपको दोबारा इस तरह चोट ना पहुंचाए। फिर अमूल यी के करीब आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, पहले क्या हुआ था वो हमारा एक राज है ना हिज हाइनेस? ये बात सुनकर ये चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं जिसका गुस्सा हर पल बढ़ रहा था। वो सोच रहा था, अमूल क्या ये वही है? क्या ये वही बर्बर राजकुमार है जो पहले यहाँ पर पहुँच गया था? और इस मूर्ख का क्या मैंने इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव कर दिया है, इसलिए उसने चुपके से एक बर्बर से दोस्ती करने की हिम्मत की? फिर हम देखते हैं पेई यी का हाथ पकड़ता है और फिर पेई बोलता है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? पेई को इस तरह बिहेव करता देखकर ये चौंक जाता है। फिर पेई यी को खींचकर वहां से ले जाने लगता है और दूसरी तरफ अमूल उन दोनों को जाते हुए देखने लगता है। फिर अमूल यी के साथ बिताए वक्त को याद करते हुए सोचता है, मुझे ये मानना पड़ेगा कि पेई झेंग ने उस छोटे लड़के को एक औरत से भी ज्यादा सुंदर बनाया है।
उसका कोमल शरीर और उसकी सुंदरता लोगों को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। मैं दक्षिण पश्चिम सीमा पर ऐसे सुंदर लोगों को कब देख पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाजार में एक गली के अंदर की तरफ दिखाया जाता है। वहां हमें पेई और यी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं पेई यी को गुस्से में जोर से दीवार की तरफ धक्का मारता है। दूसरी तरफ पेई को इस तरह बिहेव करता देखकर यी बोलता है, पेई गेगे मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं पेई यी का चेहरा पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हें पता है आज शहर में कितने लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखो तुम तो यहाँ मजे कर रहे हो, है ना? तुम्हें पता है वो बर्बर लोगों को लूटने के लिए विदेशी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करता है, जो इन खून पीने वाले विदेशियों की गुप्त औषधि होती है। तुम्हें क्या लगता है कि वो किस तरह का अच्छा आदमी है? हाँ, लेकिन तभी हम देखते हैं ये पेई के हाथ पर अपना हाथ रखता है और फिर ये पेई को शांत करने के लिए बोलता है, पेई गेगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप चिंता मत करिए। यी की ये बात सुनकर पेई यी से अपना हाथ छुड़वाता है और फिर पेई सोचता है, क्या मैं इस बेवकूफ की चिंता कर रहा हूँ? नहीं, इस छोटे मूर्ख की जिंदगी पूरी तरह से मेरे हाथों में है। उसे मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए और मुझे सब कुछ नियंत्रित करने देना चाहिए। मैं भला उसकी चिंता कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तभी हम देखते हैं ये पेई को गले लगा लेता है और बोलता है, चिंता मत करिए पेई गेगे, देखिए आपका ये सुरक्षित है और चौथे भाई भी यही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। यी की ये बात सुनकर पेई को झटका लगता है और वो बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यी बोलता है, चौथे भाई ने ही अमूल से मुझे बचाने के लिए कहा था और वो अभी भी यही है। ये बात सुनकर पेई यी को खुद से दूर करता है और गुस्से में बोलता है, क्या तुमने कहा कि की चांग फेंग यहीं पर है, तो फिर वो तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आया? और फिर पेई बहुत गुस्से में सोचता है, क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? तुमने बर्बरों के राजकुमार से चुपके से मिलने की कोशिश की और तुम अब भी मुझसे छिपने की हिम्मत करते हो? की चांग फेंग तुम बहुत ही चालाक हो। फिर हम देखते हैं पेई वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यी बोलता है, पेई। यी की आवाज सुनकर पेई रुक जाता है। यी उदास होके आगे बोलता है, पेई गेगे आप कहाँ जा रहे हैं? यी इस वक्त उदास है क्योंकि एक तो उसे चोट लगी है और ऊपर से पेई उसके साथ इस तरह से बुरा बर्ताव कर रहा है, इसलिए इस वक्त उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं जो चुपचाप यी की तरफ देख रहा था और कुछ सोच भी रहा था। लेकिन फिर पेई वहां से जाने लगता है और बोलता है, चेंग फेंग हिज हाइनेस को महल में वापस ले जाओ और शाही डॉक्टर से कहो कि उनका इलाज जल्द से जल्द करे। पेई की आवाज सुनकर चेंग वहां पर आ जाता है और वो बोलता है, जी हाँ माय लॉर्ड, मैं समझ गया। और दूसरी तरफ पेई को इस तरह जाता देखकर यी का चेहरा उतर जाता है। फिर चेंग बोलता है, हिज हाइनेस कृपया महल में वापस चलिए। दूसरी तरफ यी सोच रहा था, पेई गेगे जल्दी में जा रहे हैं, क्या वो चौथे भाई को ढूंढ रहे हैं? और फिर ये सब सोचकर काफी उदास हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं, यी को ऐसा लगता है कि पेई चौथे राजकुमार को पसंद करता है और इस वक्त यी को इतनी ज्यादा चोट लगी थी, फिर भी पेई यी को छोड़कर चौथे राजकुमार को ढूंढने के लिए चला गया। इस वजह से यी को इस वक्त काफी बुरा लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हिज हाइनेस को फिर से चोट लग गई? हम देखते हैं वो डॉक्टर जियांग होता है जो चेंग को खरी खोटी सुना रहा था। डॉक्टर गुस्से में आगे बोलता है, मुझे फिर से तुम्हारे प्रधानमंत्री पेई के महान कामों के बारे में मत बताओ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा लॉर्ड पेई चेंग एक इंसान है? दूसरी तरफ डॉक्टर की इतनी बातें सुनकर बेचारे चेंग की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, डॉक्टर ये बस एक मामूली सी चोट है।
ये बात सुनकर डॉक्टर और ज्यादा भड़क जाता है और वो बोलता है, क्या मामूली चोट? क्या तुम इसे मामूली चोट कहते हो? हिज हाइनेस को कब से ऐसी चोटें लगने लगी जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था? लेकिन तभी बोलता है डॉक्टर जियांग, मैं ठीक हूँ, पेई गेगे को दोष मत दीजिए, ये मेरी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से ये सब हो गया। यी की ये बात सुनकर डॉक्टर एक बार को चुप हो जाता है, लेकिन तभी चेंग बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, माय लॉर्ड ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हिज हाइनेस ने अभी कहा है कि इस छोटी सी चोट के लिए वो ठीक हैं। चेंग की ये बात सुनकर डॉक्टर भड़क जाता है और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोलता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? दूसरी तरफ डॉक्टर को इस तरह घूरता देखकर चेंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, यूनक यूजी, कृपया थोड़ा गर्म पानी उबाल लाओ और हाँ, इस चीज को यहाँ से बाहर निकालो। ये बात सुनकर यूजी चेंग को धक्के मारने लगता है और बोलता है, चेंगफेंग, कृपया तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ ये सब होता देखकर बेचारा चेंगफेंग हक्का बक्का रह जाता है। तो गाइस, यहीं पर हमारा एपिसोड 16 खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।